क्या हुआ बेटी? तू आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती है? लेकिन रोशनी कुछ नहीं बताती। वह बस सिर झुका लेती या रोने लगती। उसकी आंखों में एक अनजाना डर तैरता रहता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज हम समाज में हो रहे मासूमियत का सौदा एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। बुलंदशहर के छोटे से गांव रामपुर में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो एक नई सुबह का शंखनाद होता था। धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पांव भागते बच्चे, पक्षियों का कलरव और कुएं से पानी खींचती महिलाओं की खनखनाती चूड़ियां, ये सब रामपुर की पहचान थीं। इसी गांव में रहती थी 8 साल की नन्ही परी रोशनी। उसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और हंसी कलकल बहते झरने सी मधुर थी। रोशनी अपने माता पिता रमेश और सुनीता की इकलौती संतान थी और उनकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। रमेश एक मेहनती किसान था जिसकी फसल कभी अच्छी होती तो कभी सूखे की मार झेलती। सुनीता घर संभालती और पास के गांव में बुनाई का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाती थी। रोशनी का बचपन बाकी बच्चों जैसा ही था, खेलकूद, पढ़ाई और माँ बाप के प्यार से भरा। लेकिन उनके जीवन में एक नया मौका जब रमेश के छोटे भाई मोहन चाचा शहर से गांव लौटे। मोहन शहर में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे और कुछ कर्ज में भी डूबे हुए थे। उन्होंने गांव आकर रमेश से मदद मांगी। रमेश का दिल बड़ा पेदा था। उसने अपने छोटे भाई को अपने ही घर में पनाह दी और खेती में हाथ बंटाने को कहा। मोहन चाचा का स्वभाव कुछ अलग था। वह बहुत मीठा बोलते थे और बच्चों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। रोशनी को भी मोहन चाचा बहुत पसंद थे। वह उसे कहानियां सुनाते, खिलौने खरीद कर देते और कभी कभी पीठ पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाते। रमेश और सुनीता यह देखकर खुश थे कि मोहन गांव में रम रहा है और रोशनी उससे इतनी घुल मिल गई है। उन्हें क्या पता था कि जिस प्यार भरी छाया को वे मोहन पर बरसा रहे थे, उसी छाया में एक काला साया धीरे धीरे पनप रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मोहन चाचा अक्सर रोशनी को अपनी गोद में बिठाते, उसके बाल सहलाते और उसे टॉफियां देते। रमेश और सुनीता को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी। आखिर वह उसका अपना चाचा था। लेकिन धीरे धीरे मोहन का व्यवहार बदलने लगा। वह रोशनी को एकांत में बुलाने लगा, उसे अजीब तरह से छूने लगा और फुसफुसाते हुए कहता, "यह हमारा छोटा सा राज है, किसी को मत बताना।" रोशनी अपनी मासूमियत में समझ नहीं पा रही थी कि ये राज क्या है। उसे लगता था कि शायद चाचा उसे कोई विशेष बात सिखा रहे हैं। उसकी छोटी सी दुनिया में चाचा का प्यार ही सब कुछ था। कुछ दिनों बाद रोशनी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह शांत रहने लगी, चिड़चिड़ी हो गई और अक्सर रात में डरकर उठ जाती। उसने स्कूल जाना भी कम कर दिया और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सुनीता ने कई बार उससे पूछा, "क्या हुआ बेटी? तू आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती है?" लेकिन रोशनी कुछ नहीं बताती। वह बस सिर झुका लेती या रोने लगती। उसकी आंखों में एक अनजाना डर तैरता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रोशनी की सहपाठी राधिका ने देखा कि मोहन चाचा रोशनी का हाथ पकड़े कर उसे गांव के सुनसान कुएं की ओर ले जा रहे थे। राधिका ने यह बात अपनी मां को बताई। राधिका की मां एक समझदार महिला थीं और उन्होंने तुरंत सुनीता से मिलने का फैसला किया। सुनीता ने पहले तो राधिका की मां की बात पर यकीन नहीं किया। "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहन तो रोशनी को बहुत प्यार करता है," उसने कहा। लेकिन राधिका की मां ने उसे समझाया, "कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। सुनीता, एक मां होने के नाते तुझे अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए।" राधिका की मां की बातें सुनीता के मन में घर कर गईं। उसने रोशनी पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी मोहन घर में होता, रोशनी एक कोने में दुबक जाती थी। उसकी हंसी अब गायब हो चुकी थी। एक शाम जब मोहन गांव के चौराहे पर बैठा था, सुनीता ने रोशनी को पास बुलाया। "रोशनी बेटा, मुझे सच सच बता, मोहन चाचा तेरे साथ क्या करते हैं?" सुनीता ने नरमी से पूछा, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। रोशनी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आईं। सुनीता ने उसे अपनी गोद में लिया और प्यार से सहलाया। "डर मत बेटा, मां तेरे साथ है। जो भी हुआ है मुझे बता।" रोशनी ने हिम्मत जुटाई।
आंसुओं से भीगी आवाज में उसने टूटे फूटे शब्दों में बताना शुरू किया कि मोहन चाचा उसे कैसे छूते हैं, कैसे उसे चुप रहने के लिए धमकाते हैं और कैसे उसे डर लगता है। सुनीता का दिल चीत्कार उठा। उसकी दुनिया बिखर गई। जिस भाई पर उसने इतना भरोसा किया था वह उसकी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा था। यह सिर्फ एक छेद-छाद नहीं थी, यह मासूमियत का सौदा था, जहां एक बच्चे की पवित्रता को रौंदा जा रहा था। रमेश जब घर लौटा तो उसने सुनीता को रोते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ सुनीता, तू क्यों रो रही है? सुनीता ने उसे मोहन की करतूतों के बारे में बताया। रमेश पहले तो गुस्से से पागल हो गया। उसका खून खौल उठा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह मोहन को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन सुनीता ने उसे रोका। रुको रमेश, हमें ये सब शांत दिमाग से सोचना होगा। अगर तुम उसे मारोगे तो हम ही मुसीबत में फंसेंगे। हमें इंसाफ चाहिए रमेश, हमें रोशनी को इंसाफ दिलाना होगा। अगले दिन सुबह रमेश और सुनीता ने हिम्मत जुटाई और गांव के प्रधान के पास गए। प्रधान ने उनकी बात धैर्य से सुनी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मोहन जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने रोशनी की डरी हुई आंखों को देखा और उसके टूटे फूटे शब्दों में बयान सुना तो उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। प्रधान ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाया और एक पंचायत बुलाई गई। मोहन को भी बुलाया गया। मोहन ने पहले तो सब कुछ झूठ बताया और रमेश और सुनीता पर ही आरोप लगाने लगा कि वे उसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब रोशनी ने हिम्मत करके मोहन के सामने अपनी बात रखी तो मोहन के चेहरे का रंग उद्दीपकता ही गया। पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने रोशनी की बात सुनी और उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। पंचायत ने मोहन को कड़ी सजा सुनाई। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर वह दोबारा गांव में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मोहन अपमानित होकर गांव से चला गया। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रमेश और सुनीता जानते थे कि सिर्फ मोहन को गांव से निकालने से समस्या हल नहीं होगी। रोशनी को अभी भी गहरे सदमे से बाहर आना था। उन्होंने शहर के एक डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने उन्हें बाल मनोवैज्ञानिक के पास जाने की सलाह दी। शहर जाकर रोशनी की काउंसलिंग शुरू हुई। यह एक लंबा और दर्दनाक सफर था। रोशनी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत समय लगा। मनोवैज्ञानिक ने रमेश और सुनीता को भी समझाया कि उन्हें रोशनी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे सुरक्षित महसूस कराना चाहिए और कैसे उसे इस सदमे से उबरने में मदद करनी चाहिए। समय धीरे धीरे मरहम लगा रहा था। रोशनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी आंखों में वापस चमक आ रही थी और उसकी हंसी फिर से सुनाई देने लगी थी। रमेश और सुनीता ने अपनी बेटी को हर कदम पर सहारा दिया। उन्होंने उसे प्यार और सुरक्षा का माहौल दिया, जो किसी भी बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है। इस घटना ने रमेश और सुनीता को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि विश्वास और सावधानी के बीच एक पतली रेखा होती है। कभी कभी अपने ही रिश्तेदार भी धोखेबाज हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि बच्चों की आवाज सुनना कितना जरूरी है। जब बच्चे असामान्य व्यवहार करें तो माता पिता को तुरंत ध्यान देना चाहिए और उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न लगे। गांव में भी इस घटना का गहरा असर हुआ। प्रधान और बड़े बुजुर्गों ने गांव में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को कैसे पहचानें, उससे कैसे बचें और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करें। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाना कितना जरूरी है। चाचा की छाया, मासूमियत का सौदा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह समाज में छिपी एक कड़वी सच्चाई थी। यह उन अनगिनत बच्चों की कहानी थी जिनकी मासूमियत पर परछाई पड़ जाती है और उन माता पिता की कहानी थी जिन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आंखें खुली रखनी पड़ी देती हैं। यह कहानी एक सबक थी कि हर रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता और बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रोशनी की कहानी एक उम्मीद भी थी कि सही समर्थन और प्यार से एक बच्चा किसी भी सदमे से उबर सकता है और अपनी खोई हुई मासूमियत को फिर से पा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं समाज में हो रहे और भी सच्ची कहानियों को आपके बीच ला सकूं।
धन्यवाद।